मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भगवा जलेगा जेएनयू की धरती पर। हमें चाहिए आज़ादी, कश्मीर की आज़ादी। आज सवाल किसी पार्टी का नहीं, किसी सरकार का नहीं, आज सवाल है सोच का, उस जहरीली सोच का जो देश के भीतर बैठकर देश को तोड़ने की कोशिश करती है। सोचिए जरा, एक यूनिवर्सिटी जहां किताबें होनी चाहिए थी, जहां बहस होनी चाहिए थी, जहां भविष्य गढ़ा जाना चाहिए था, वहां से आवाज आई राष्ट्रद्रोह की। आज बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, जेएनयू की। जेएनयू की स्थापना 1969 में हुई, देश को ऐसे दिमाग देने के लिए जो सवाल पूछे लेकिन देश को तोड़े नहीं। यहां से आईएएस निकले, डिप्लोमेट निकले, प्रोफेसर निकले, लेकिन बीते कुछ सालों में जेएनयू की पहचान रिसर्च से ज्यादा विवाद बनती जा रही है और यह चिंता की बात है। 5 जनवरी 2026 रात करीब 10 बजे, जगह साबरमती हॉस्टल जेएनयू। एक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें 2020 की जेएनयू हिंसा की बरसी याद की जा रही थी। शुरुआत में 30-35 बच्चे थे। मोमबत्तियां, पोस्टर, नारे और फिर सब कुछ बदला जैसे ही खबर आई कि उमर खालिद और सजरील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। माहौल गर्म हो गया और फिर वो नारे लगे जिसे सुनकर देश का हर आम आदमी ठिठक गया। ये नारा विरोध नहीं था, ये नारा सवाल भी नहीं था, ये सीधी भाषा में कहें तो गुस्से की आग थी जिसमें शब्द जल चुके थे। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। 2016 में भी इस तरह के राष्ट्र विरोधी नारे सुनाई दिए थे। अब सवाल यह है कि जेएनयू के सारे छात्र ऐसे हैं? बिल्कुल नहीं। ज्यादातर बच्चे बस पढ़ना चाहते हैं और अपने माँ बाप के सपने पूरे करने आते हैं। लेकिन हर जगह कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाई से ज्यादा नारेबाजी में कैरियर ढूंढ लेते हैं और अफसोस ये है उन कुछ लोगों की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी कटघरे में खड़ी कर दी जाती है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जेएनयू कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, ये एक सब्सिडाइज्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। मतलब साफ है, यहां पढ़ने वाले छात्रों की फीस देश के आम नागरिक के टैक्स के पैसों से दी जाती है। जिस सरकार को ये छात्र कोसते हैं उसी सरकार का पैसा इनकी पढ़ाई, हॉस्टल, बिजली, पानी सब चलाता है। अब सवाल उठता है, जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद करने की बात करोगे? और इसलिए अगर कोई कहे कि ऐसे छात्रों को नमक हराम कहना गलत है तो नहीं, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्योंकि जिस देश में रह रहे हो, जिस देश की सुविधाएं ले रहे हो, उसी देश के टुकड़े करने की बात करना सबसे नीच सोच की पहचान है। अब ये लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन सच सुन लीजिए, देश को तोड़ने की बात करना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता। देश के खिलाफ जहर उगलना अभिव्यक्ति नहीं, गद्दारी होता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब है सवाल पूछना, नीतियों का विरोध करना, सरकार से जवाब मांगना। लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे, कश्मीर की आज़ादी, किसी की कब्र खोदने की बातें, ये ना तो सवाल हैं ना विरोध, ये सीधे सीधे राष्ट्र के खिलाफ मानसिकता है। और हाँ, इन लोगों को ये भी समझ लेना चाहिए, 2016 में भी ऐसे ही नारे लगे थे, तब भी देश चुप नहीं था, आज भी देश चुप नहीं है। क्योंकि ये लड़ाई सरकार की नहीं, ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं, ये लड़ाई देश की एकता और अखंडता की है। इसलिए अगर कोई इन छात्रों को राष्ट्रद्रोही कहता है तो उसे तुरंत असहिष्णु का तगमा मत दीजिए, क्योंकि राष्ट्र से गद्दारी को सहनशीलता के नाम पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे लोगों की पहचान होना जरूरी है, ऐसी सोच को बेनकाब करना जरूरी है, क्योंकि जो आज नारे लगाता है वो कल जहर फैलाता है। और याद रखिए, देश मांगने से नहीं टूटता, देश तब टूटता है जब हम चुप रह जाते हैं। इसलिए बोलना जरूरी है, सच कहना जरूरी है और गलत को गलत कहना सबसे जरूरी है। जेएनयू भारत की यूनिवर्सिटी है, किसी विचारधारा का थिएटर नहीं। यहां पढ़ाई होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, देश को बेहतर बनाने के सुझाव होने चाहिए, ना कि सालों तक छात्र बनकर जिम्मेदारी से भागने की सुविधा। भारत सवालों से नहीं डरता, लेकिन दिखावे की क्रांति से प्रभावित भी नहीं होता। भारत था, भारत है और भारत रहेगा। जय हिंद, जय भारत।